दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रोलक होता है। यहाँ पर ब्रोलक कमांडर रैप के पास आकर बोलता है कि मैं राजकुमारी अटिया का बॉडीगार्ड हूँ। रोज की तरह आज भी मैं राजकुमारी अटिया के साथ था, लेकिन तभी एक बदमाश 77 ने हम पर हमला कर दिया। हमने उससे डटकर लड़ाई की। कमांडर रैप बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि राजकुमारी अटिया कहाँ है। ब्रोलक बोलता है कि 77 ने उन्हें अगवा कर लिया और एक जगह से हमें उनका ये कपड़ा मिला है। इसके बाद वे दोनों राजा के पास जाते हैं। ये राजा बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके पास इतने खतरनाक हथियार होते हैं कि जिनकी मदद से ये पूरे प्लेनेट को एक ही पल में तबाह कर सकता है। यहाँ पर राजा को पहले पता चल चुका होता है कि उनकी बेटी अटिया को 77 ने अगवा कर लिया है। इसीलिए वो ब्रोलक से बोलता है कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी अगवा कैसे हो गई। ब्रोलक बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तब इनकर्सन का राजा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दूंगा। जिसके बाद राजा एक बटन दबाता है और ऊपर से एक रोशनी आती है और वो ब्रोलक को खत्म कर देती है। उसके बाद इनकर्सन का राजा रैप से बोलता है कि अब तुम जाओ और जाकर मेरी बेटी अटिया को ढूंढ कर लाओ, और अगर तुम मेरी बेटी अटिया को ना ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो मैंने ब्रोलक के साथ किया। इसके बाद हमें मिस्टर स्मूदी दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन की कार होती है जिसमें बैन, ग्वेन और केविन होते हैं, जो कि इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अब हम घूमने कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ एलियन आ जाते हैं। बैन उनसे बोलता है कि क्या तुम भी हमारे साथ घूमने के लिए यहाँ पर आए हो। इसके बाद वे सब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। केविन बोलता है कि ये सब इनकर्सन के योद्धा हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वहाँ पर रैप आ जाता है। केविन रैप को देखकर बहुत खुश होता है। केविन बैन से बोलता है कि मैं रैप को बहुत पहले से जानता हूँ, पहले मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करता था वो सब मैं रैप को बताता था। बैन बोलता है कि अच्छा, जब तुम गुंडागर्दी करते थे। केविन बोलता है कि नहीं, जब मैं बिजनेस करता था, मैं रैप के पूरे राज्य को कपड़े और खाना देता था। उसके बाद केविन रैप से बोलता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैप बताता है कि 77 ने राजकुमारी अटिया को अगवा कर लिया है और मुझे उसे ढूंढना है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि पृथ्वी पर मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजकुमारी अटिया ने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तब बैन बोलता है कि 77 ये उस 66 की तरह है ना जिससे हम पहले लड़ते थे। रैप बताता है कि 77 66 की नस्ल का ही है, लेकिन उससे 11 गुना ज्यादा खतरनाक है। बैन बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। केविन बोलता है कि इसकी मदद करने की क्या जरूरत है, ये कोई मेरा जिगरी दोस्त नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है जो कि केविन की कार के म्यूजिक सिस्टम से आ रही होती है, जिसमें इनकर्सन का राजा मिलियस बोलता है कि पृथ्वी के लोगों, अगर 77 ने जल्द से जल्द मेरी बेटी अटिया को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। ग्वेन बोलते कि ये राजा तो तानाशाही करने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये कपड़ा राजकुमारी अटिया का है तो मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगी। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से राजकुमारी अटिया को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढने के बाद बोलते कि मैंने उसे ढूंढ लिया। वो किसी डैम के पास है और वो 77 से लड़ रही है। यहाँ पर हमें 77 को दिखाया जाता है जो कि अटिया के पीछे पड़ा होता है। तब अटिया का स्पेसशिप नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अटिया स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और वो हवा में उड़कर 77 को जोर से लात मारती है। इतने में बैन, ग्वेन, केविन और रैप भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बैन बोलता है कि देखो अटिया नीचे है। यहाँ पर अटिया 77 से लड़ रही होती है। उसके बाद 77 हवा में उड़कर अटिया पर फायर करने लगता है और अटिया बचकर वहाँ से भागने लगती है। 77 के फायर की वजह से वो डैम भी धीरे धीरे करके टूटने लगता है, जिसके बाद वे सब भागने लगते हैं। केविन देखता है कि डैम टूट रहा है और अटिया नीचे है। तभी वो पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो ऊपर से ही छलांग लगा देता है और नीचे आकर अटिया को लेकर भागने लगता है। यहाँ पर ये सब भाग रहे होते हैं। तभी ग्वेन अपनी मैना पावर से उन सबको धक्का देती है, जिससे वे सब बच जाते हैं और फिर वो अपनी मैना पावर से एक एनर्जी शील्ड बना देती है, जिससे वो भी बच जाती है। उसके बाद वो डैम पूरी तरह से टूट जाता है और वो सब पानी में बहने लगते हैं। तब बैन ओमनिट्रिक्स के ट्रायल को घुमाते हुए बोलता है कि इस पानी को रोकना जरूरी है, इस बार इस एलियन को भी आजमा कर देखता हूँ। जिसके बाद बैन पहली बार एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बैन एक हाथ घुमाता है, जिससे सारा पानी फिर से अपनी जगह पहुंच जाता है और वो टूटा हुआ डैम भी फिर से पहले जैसा हो जाता है। केविन बोलता है कि कमाल हो गया, क्या बैन पहले कभी ये वाला एलियन बना है। ग्वेन बोलते कि नहीं, लेकिन इतनी शक्तियों के साथ अब वो नंबर 1 हीरो जरूर कहलाएगा। तभी 77 राजकुमारी अटिया को लेकर जाने लगता है, जिसके बाद वे सब उस पर फायर करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। केविन बैन से बोलता है कि बैन 77 राजकुमारी अटिया को लेकर भाग रहा है, उसे रोको। लेकिन बैन कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं बैन को, जो कि 2 अजीब से हरे रंग के बोलने वाले चेहरों के सामने होता है। उसके बाद उनमें से एक चेहरा जो कि फीमेल होती है, वो बैन से बोलते हैं कि मैं सरीना हूँ और मैं प्यार और रहमदिली की आवाज हूँ। उसके बाद दूसरा चेहरा बोलता है कि मैं हूँ बेलिकस और मैं गुस्से और नफरत की आवाज हूँ। सरीना बोलते हैं कि हम अरसों से एक बहस में फंसे हुए हैं। बैन बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब किसी भी समय पृथ्वी तबाह हो सकती है। सरीना बोलते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, करोड़ों जिंदगियां कुछ ही पलों में तबाह हो जाएंगी। बेलिकस बोलता है कि उनकी किस्मत में यही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बैन बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्तों का क्या हुआ। सरीना बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो बैन को उसके दोस्तों को दिखाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं केविन को, जो कि एलियन एक्स यानी कि बैन को कार में डालने की कोशिश कर रहा होता है। ग्वेन बोलती है कि अब मुझे चिंता हो रही है, जब से इसने डैम को ठीक किया तब से इसने कोई हरकत नहीं की, कहीं से कोई चोट तो नहीं लगी। केविन बोलता है कि नहीं, इसे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि इसकी बॉडी गर्म है, हो सकता है ये आराम कर रहा हो। तभी एक इनकर्सन के सैनिक को वहाँ पर राजकुमारी अटिया की एक बेल्ट मिलती है। ग्वेन बोलते हैं कि मैं इसकी मदद से राजकुमारी अटिया को आसानी से ढूंढ सकती हूँ और वे इनकर्सन के राजा मिलियस के सामने पहुँच जाते हैं।
राजा रैप से बोलता है कि तुम अभी तक राजकुमारी अटिया को ढूंढ नहीं पाए हो और ये बात तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। उसके बाद राजा मिलियस बोलता है कि पृथ्वी से कनेक्शन जोड़ो और फिर वो बोलता है कि पृथ्वी के लोगों अब तुम्हारे दिन भर चुके हैं। उसके बाद राजा किसी भी प्लेनेट को तबाह करने वाला रिमोट मंगाता है। ग्वेन बोलते है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन राजा मिलियस नहीं मानता और वो रिमोट का बटन दबा देता है। ग्वेन बोलते है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजा मिलियस बोलता है कि घबराओ मत, अभी भी मेरी बेटी पृथ्वी पर है, लेकिन मैंने बटन दबाकर फायर तो कर दिया। अब उस प्लेनेट को स्क्रीन पर दिखाओ जिसे मैंने तबाह किया है। जिसके बाद स्क्रीन पर एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसे देखकर ग्वेन बोलती है कि यह तो प्लूटो है और ये बर्फ से ढकी हुई बंजर जगह है। तभी मिलियस के फायर की वजह से प्लूटो प्लेनेट तबाह हो जाता है। तब राजा मिलियस बोलता है कि बर्फ से ढकी हुई बंजर जगह हुआ करती थी। यहाँ पर बैन ये सब देख रहा होता है और फिर वो उनसे बोलता है कि उसने प्लूटो प्लेनेट को तबाह कर दिया। बेलिकस बोलता है कि प्लूटो कोई प्लेनेट नहीं था, हम तो उसे कंचा बुलाते हैं। सेरेना बोलती है कि मेरे ख्याल से उसे प्लेनेट ही बोलना चाहिए। बेन बोलता है कि बहस करना बंद करो, वो हमारी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। बेलिकस बोलता है कि तुम्हारे दोस्त पृथ्वी को संभाल लेंगे। उसके बाद वे दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। बेन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द किसी फैसले पर पहुंचना होगा। सेरेना बोलते है कि लेकिन अभी हमारी बहस खत्म कहाँ हुई है। बेन बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाना होगा। जिसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। बेलिकस बोलता है कि जब तक हमारी वोटिंग से फैसला नहीं होता तब तक एलियन एक्स कुछ नहीं कर सकते। तुम नए हो इसलिए पहले ही हमने तुम्हें बहुत छूट दे दी है और उसी छूट की वजह से तुम उस डैम को ठीक कर पाए। बेन बोलता है कि ठीक है, मैं अपील करता हूँ कि आप मुझे ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करने दो। जिसके बाद बेलिकस सेरेना से पूछता है कि क्या इसकी मंजूरी है, लेकिन सेरेना इस पर कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद बेलिकस बेन से बोलता है कि तुम्हारी अपील रद्द की जाती है। सेरेना बोलते है कि अभी तो ऐसे लाखों मुद्दे हैं जिन पर हमारी बहस होनी है, तो हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बहस लाखों सालों तक चलेगी, इसलिए तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। यहाँ पर हमें इनकर्सियन के राजा को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी से कनेक्शन बना रहा होता है और उन्हें 7-7 का एक मैसेज आता है। तब रैप राजा मिलियस से बोलता है कि 7-7 राजकुमारी अटिया को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। राजा मिलियस बोलता है कि राजकुमारी अटिया हमारी शान है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 7-7 राजकुमारी अटिया को छोड़ने के लिए जितनी भी रकम मांग रहा है उसे दे दो। ग्वेन बोलती कि एक बार राजकुमारी अटिया यहाँ पर आ जाएगी तो तब हमारा काम खत्म हो जाएगा। तब केविन ग्वेन से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये राजा इतनी आसानी से हमें यहाँ से जाने देगा। तब राजा मिलियस रैप से बोलता है कि जब राजकुमारी अटिया यहाँ पर वापस आ जाएगी तो तब पृथ्वी को तबाह कर देना। उसके बाद वो ग्वेन और केविन को बंदी बनाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद केविन अपने कार के टायर को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर छलांग लगाकर राजा और रैप को लात मारता है और उनसे रिमोट लेकर अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। इतने में केविन की कार के सामने बहुत सारे इनकर्सियन के सैनिक आ जाते हैं और वो केविन की कार पर फायर करने लगते हैं। केविन अपनी कार को रिवर्स घुमा लेता है। उसके बाद केविन अपनी कार को एक जगह रोक लेता है। इतने में इनकर्सियन के सैनिक वहाँ पर आकर उन पर फायर करने लगते हैं। उसके बाद ग्वेन और केविन कार से निकलकर भागने लगते हैं। ग्वेन बोलते कि बेन तो वहीं रह गया और वो उसे लेने के लिए जाने लगती है। केविन बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। तब केविन उछलकर उन्हें बहुत बुरा मारता है। उसके बाद उनमें से एक सैनिक केविन पर फायर करता है जिससे केविन के शरीर की रबड़ जलने लगती है और उससे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है और उस बदबू की वजह से उन सैनिकों की हालत खराब हो जाती है। इतने में केविन उसे जोर से मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी इनकर्सियन के बहुत सारे सैनिक उन पर फायर करते हुए आने लगते हैं। उसके बाद केविन बेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इतने में उनके सामने 7-7 आ जाता है और पीछे से कुछ इनकर्सियन के सैनिक भी आ जाते हैं। राजा मिलियस अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन राजकुमारी अटिया अपने पिता को पकड़ने का आदेश दे देती है। उसके बाद राजकुमारी अटिया बोलते हैं कि जब आपने 7-7 को मुझे छोड़ने के लिए पैसे दिए तभी मैंने आपको राजगद्दी से हटाने के लिए 7-7 को उससे दुगनी कीमत देने का वादा किया। तब ग्वेन बोलते कि चलो ठीक है, तानाशाही राजा की हवा निकल गई, अब पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है। तभी राजकुमारी अटिया ग्वेन के हाथ से रिमोट को ले लेती है और फिर वो बोलते कि यहाँ का एक रिवाज है, जब भी कोई नया राजा बनता है तो वो अपनी ताकत दिखाकर जश्न मनाता है। जब मेरे सिर पर ताज रखा जाएगा तो तब मैं तुम्हारी पृथ्वी को तबाह कर दूंगी। उसके बाद केविन 7-7 के मेटल को अब्जॉर्ब करके उसे जोर से मुक्का मारता है। इधर ग्वेन भी उन इनकर्सियन के सैनिक को दूर फेंक के मारती है। यहाँ पर 7-7 केविन को अपनी लेजर गन से दूर फेंक के मारता है। तब राजकुमारी अटिया बोलते हैं कि इस चीज ने बहुत परेशान किया है, इसीलिए इसे कैद में डाल दो। उसके बाद वो ग्वेन और केविन से बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ और तुम्हारी पृथ्वी को तबाह करने के बाद मैं तुम्हें अपने जू में एक अनोखे नमूने बनाकर रखूंगी। यहाँ पर बेन ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो गुस्से में सेरेना से बोलता है कि तुम तो प्यार और रहमदिली की आवाज हो ना, तो फिर तुम इस पूरी दुनिया को बर्बाद कैसे होने दे सकती हो। उसके बाद वो बेलिकस से बोलता है कि तुम तो गुस्से और नफरत की आवाज हो ना, तो तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता जो इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास 9 एलियन और हैं जो इस दुनिया को तबाह होने से बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। यहाँ पर राजकुमारी अटिया अपने सैनिकों से बोलते हैं कि पृथ्वी के सेंटर पर निशाना लगाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पृथ्वीवासी जिंदा बचे। उसके बाद जैसे ही राजकुमारी अटिया रिमोट का बटन दबाने की कोशिश करती है तभी बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन को स्वयं फायर बना देकर राजकुमारी अटिया कांपने लगती है। इसके बाद 7-7 बेन पर लेजर से हमला करता है जिससे बेन के शरीर में छेद हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो भर जाता है और बेन 7-7 को मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। 7-7 डर के वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर इनकर्सियन के सैनिक आकर बेन पर हमला करते हैं, जिसके बाद बेन अपनी आग वाली पावर से उन्हें उड़ा देता है। तभी वहाँ पर इनकर्सियन का राजा आ जाता है और वो आकर राजकुमारी अटिया से रिमोट ले लेता है और फिर राजकुमारी अटिया को जेल में डालने का आदेश देता है। उसके बाद वो राजा उनसे
उससे बोलता है कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी पृथ्वी को तबाह नहीं करूंगा, अब तुम बिना किसी चिंता के जा सकते हो। तभी वे सब पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। ग्वेन बैन से बोलते हैं कि जब तुम एलियन एक्स बने थे तो तब तुम डैम को ठीक करने के बाद से बिल्कुल भी नहीं हिले, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम हिल भी नहीं पा रहे थे। बैन बोलता है कि मैं फिर कभी भी एलियन एक्स बिल्कुल नहीं बनूंगा। केविन बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब तुम एलियन एक्स बने थे तो तब तुमने अपनी पावर से सबको हैरान कर दिया था। बैन बोलता है कि हाँ ये सच है कि एलियन एक्स सबसे पावरफुल एलियन है, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड के साथ बेन 10 एलियन फोर्स का पहला सीजन पूरा हुआ। मैंने इस पूरे सीजन की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप आसानी से इस सीजन के सभी एपिसोड आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।